हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम आ गए भाई अपनी क्लास 10th के यूनिट 1 के टाइप 9 पे। इसके पहले हम लोग 8 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आ गए अपने टाइप 9 पे। तो आप बिलीव करिए, ये जितने भी टाइप हमने पढ़े हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो टाइप 9 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपके पेपर में आना ही आना है। ठीक है, आपको इस टाइप क्वेश्चन मोस्टली पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हर साल किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन रहता ही है और मोस्टली ऐसा होता है कि हर एक सेट में रहता है। ठीक, तो इस टाइप को आप बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर? अब समझते हैं इसको करते कैसे। थोड़ा सा बड़ा होगा ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल ध्यान से समझना और एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से समझेंगे। तो उसके साथ ही अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को क्या कर देंगे, फिर से देख लेंगे। और अगर तब भी कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा टाइप 9 क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। क्या बोला है कि भाई प्रूफ कर दो कि जो रूट 2 है वो इर्रेशनल है। पहले तो ये समझते हैं कि भाई इर्रेशनल क्या होते हैं। वो नंबर जो चलते ही जाते हैं, मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, उन नंबर को हम इर्रेशनल कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन भी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इर्रेशनल। क्लियर? आया समझ में? ठीक, तो प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे समझना। देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा सबसे पहला आप काम क्या करोगे कि आप जो नंबर दिया जाए, जैसे रूट 2 दिया है, इसको आप मान लो कि भाई ये इसके इक्वल में है a बाय बी। ठीक, लेट रूट 2 इक्वल्स टू व्हाट, a अपॉन बी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उन्होंने कहा कि प्रूफ कर दो कि रूट 2 कैसा है, इर्रेशनल। हमने कहा भाई हमने हार मान ली, हमसे नहीं बन रहा। अपन क्या मान लेते हैं कि हाँ भैया आप ही सही हो, हमने मान लिया कि रूट 2 क्या है, लेट रूट 2 इज व्हाट, रैशनल नंबर है कि नहीं है। हमने ऐसा मान लिया। ठीक, अब जब हमने ये चीज़ मान ली तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई अगर रूट 2 रैशनल है तो किसी भी रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो रूट 2 है तो रूट 2 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, p बाई क्यू के फॉर्म में। क्लियर? अब समझना, यहाँ पर ये जो p और q हैं, p एंड q बोथ आर व्हाट, बोथ आर को प्राइम। दोनों कैसे हैं, को प्राइम। अब आप बोलोगे भैया ये को प्राइम क्या होता है, तो समझना, जैसे हमने लिखा 14 बाई 18। ठीक, क्या हम इसको कट करें तो आप देखो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, कितना आएगा 7 बाई 9। ठीक, क्या 7 और 9 को अब कोई और कट कर पा रहा है? नहीं, सिर्फ 1 ही कट कर सकता है, पर कोई मतलब तो है नहीं। तो 7 बाई 9 को और कोई कट कर पा रहा है क्या? नहीं। तो ऐसे नंबर कहलाते हैं को प्राइम, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसे हम कहते हैं को प्राइम। ठीक, जैसे आप देखो यहाँ 14 और 18 था तो ये कट गया 2 से, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या था, 2, क्योंकि 2 ने इसको भी काट दिया, 2 ने इसको भी काट दिया। पर यहाँ आओ, क्या यहाँ पे कोई इनको कट कर पा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनका, इसलिए ये नंबर कहलाते हैं को प्राइम। ठीक, इतना समझ में आया? क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये मान लिया कि भाई p बाई क्यू को कोई भी कट नहीं कर सकता। ये लोगों को कोई कट करने वाला नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, पहले तो इस रूट को हटाएंगे। रूट भाई टेंशन देता है, पहले रूट हटाओ। तो क्या करेंगे हम, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखो यहां भी स्क्वायर करेंगे और यहां भी स्क्वायर करेंगे।
तो रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब जरा एक बात ध्यान से समझना, क्या मैं इस q स्क्वायर को यहाँ ला सकता हूँ मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड में है, डिवाइड की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर। ठीक, दिखाई दे रहा है, हाँ क्लियर। अब जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई की वैल्यू किस में जाती है, डिवाइड में, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2। देखो मल्टीप्लाई की वैल्यू वहाँ ट्रांसपोज हुई तो डिवाइड में चली गई। ठीक, अब एक चीज़ समझना, ये जो q और p है, p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। अब जरा ध्यान से समझना, एक चीज़ मुझे बताओ, 6 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे भैया 36। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 36 को 2 डिवाइड कर देता है, आप बोलोगे हाँ भैया कर देता है, कट करता है ना इसको, 18 आता है, करता है ना। इसका मतलब है वो 2 इस 6 को भी डिवाइड करेगा। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आप खुद सोचो, p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, तो वैसे ही इस p को भी कौन डिवाइड कर देगा, 2। हम बोलेंगे मीन्स p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, आया समझ में। तो p स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p को भी कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। क्लियर है। ऐसा तभी होता है जब ये नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर हो, ठीक है, हर बार नहीं होता ऐसा। क्लियर हुआ इतना। तो हमें एक चीज समझ में आई कि भाई साहब जो ये p था ना, ये किससे डिवाइड हो गया, 2 से। ठीक, पहली कहानी यहां तक थी। क्लियर। अब दूसरी कहानी में आओ, आया समझ में। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि भाई 6 को 2 डिवाइड करता है, समझना एग्जाम्पल कि 6 को 2 डिवाइड करता है, तो आप पूछोगे भैया ऐसा क्या है कि 6 को डिवाइड कर रहा है, भाई 9 को 2 डिवाइड क्यों नहीं करता। तो रीजन समझना, क्योंकि 6 के अंदर 2 छुपा होता है। अगर मैं 6 को ब्रेक करूंगा तो क्या निकलेगा, 2 इंटू 3। 6 को ब्रेक करने से क्या आया, 2 इंटू 3 आया ना, मतलब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट। तो वैसे ही अगर p को 2 डिवाइड कर रहा है तो मतलब p के अंदर कहीं ना कहीं 2 छुपा हुआ है। तो हम क्या मान लेंगे कि भाई p इक्वल्स टू 2a। अब आप बोलोगे ये a क्यों, a इसलिए कि कोई जरूरी थोड़ी कि भाई 2 छुपा हो, कुछ और भी तो छुपा हो सकता है। तो उस और के लिए हमने क्या ले लिया, a ले लिया। ठीक, तो हमने p की वैल्यू क्या ले ली, 2a, रख दो जरा p की जगह पे 2a। तो q स्क्वायर p की जगह पर हम क्या रख देंगे, 2a का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आप देख रहे हो क्या हुआ, q स्क्वायर, भाई इस वाले 2 ने इसको कट कर दिया तो कितना आया, 2a स्क्वायर, ये a है। ठीक है, अब सोचो ये मल्टीप्लाई का 2 किस में जाएगा, डिवाइड में, तो q स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर। कुछ दिखा आपको, देखो वही सेम चीज दिखाई दी कि p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा था, 2, तो मतलब p को भी कौन डिवाइड करेगा, 2। वैसे ही देखिए q स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, मतलब कि q को भी कौन डिवाइड करेगा, 2। सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, दिख रहा है। हाँ, अब आप देखो हुआ क्या, q भी किससे डिवाइड हो गया, 2 से। भाई हमने तो ये माना था कि p और q कैसे नंबर हैं, को प्राइम, मतलब दुनिया कोई भी नंबर को कट नहीं कर सकता। पर यहां देखो
यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई। P को भी किसने कट कर दिया? 2 ने, और Q को भी किसने कट कर दिया? 2 ने। हमने तो माना था कि भाई इनको कोई कट करने वाला है ही नहीं, पर देखो आया समझ में। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये जो माना था ना, ये गलत था, इस कारण से ऐसा हुआ। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर फॉल्स एजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों आया, ये उल्टी बात क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि हमने जो माना था वो गलत माना था। बस वो एक लाइन लिखनी है आपको, इसके बाद खत्म। तो इतना सा है इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक बार जल्दी से देख लो। √2 की वैल्यू क्या होती है? P/Q। ऐसा हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या माना है? √2 कैसा है? रैशनल। रैशनल है तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, दोनों साइड का कर दो स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कट। अल्टी पल्टी करी तो 2 कहाँ आ गया? डिवाइड में आ गया। P स्क्वायर को किसने डिवाइड किया? 2 ने। जब P स्क्वायर को 2 ने डिवाइड किया, मतलब P को भी कौन डिवाइड करेगा? 2 करेगा। हमने कहा अच्छी बात है। अब जब P को 2 डिवाइड करेगा तो क्यों करेगा भाई? P से कोई दोस्ती थोड़ी है उसकी, वो इसलिए करेगा क्योंकि P के अंदर क्या छुपा हुआ है? 2। क्या छुपा हुआ है? 2। तो P की वैल्यू हमने क्या ले ली? 2 है। जैसे 6 को 2 डिवाइड करता है तो क्यों करता है? क्योंकि 6 के अंदर क्या छुपा होता है? 2 छुपा होता है। देखिए 6 को हमने लिख दिया 2 × 3, तभी तो कर पाया, वरना थोड़ी कर पाता। क्लियर? तो भाई वैसे ही इसके अंदर भी 2 छुपा होगा, तो P की वैल्यू हमने क्या ले ली? 2a। अब आप बोलोगे भैया A क्यों ली? A इसलिए ली क्योंकि कुछ और भी तो छुपा हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी कि 2 ही छुपा हो। तो P की जगह पर हम क्या रख देंगे? 2a। Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया? 2a स्क्वायर। क्लियर? मल्टीप्लाई की वैल्यू किस में जाएगी? डिवाइड में। आया समझ में? तो देखो वही सिनेरियो बन गया। P स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा था? 2। Q स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। जब P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा था तो P भी 2 से डिवाइड हो रहा था। Q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब Q भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। आया समझ में? तो भाई यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन? हमने माना था कि P और Q को कोई भी नंबर नहीं है जो कट कर पाएगा, क्योंकि ये को प्राइम थे। पर यहाँ देखो P भी 2 से कट हो गया, Q भी 2 से कट हो गया। तो यहीं पर ये कहानी होती है हमारी ख़त्म। इतना सा क्वेश्चन है ये, बस समझ गए? ठीक, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आ गए भाई अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बिल्कुल ध्यान से समझना क्या बोला है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करके देखो, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वरना अपन तो यहाँ सॉल्व कर ही रहे हैं। प्रूव दैट √5 इज व्हाट? इर्रेशनल। ये प्रूव कर दो भाई कि जो √5 है ना वो कैसा है? इर्रेशनल है। ठीक, तो फिर से वही पूरी चीज़, पूरा वही प्रोसेस। हमने क्या किया? अपन ने हाथ जोड़ लिया, हमने कहा भैया हमको नहीं पता, हम तो मान लेते हैं रैशनल है, आप जो कह रहे हो वही सही है, हम नहीं कर पाएंगे प्रूव। तो अपन ने क्या मान लिया? लेट √5 इज व्हाट? रैशनल। क्लियर? अब आप देखो जब √5 रैशनल है तो किसी भी रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे? बाय स्क्वायर इन बोथ साइड, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। अब आप पूछोगे भैया ये स्क्वायर क्यों किया? इसलिए किया जिससे ये रूट हट जाए। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? हट, तो बच्चा हट जाएगा, मतलब बचेगा क्या? 5। ठीक है, तो P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब देखो डिवाइड की वैल्यू किस में जाएगी? मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड का Q स्क्वायर चला गया मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत तो नहीं। और मल्टीप्लाई का 5 किस में जाएगा? डिवाइड में। आया समझ में? तो हमें क्या समझ में आया कि भाई जो P स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। जब P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब पक्का P भी 5 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। क्लियर? अच्छा, तो हमने कहा लो भाई, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय व्हाट? 5। तो P भी किससे डिवाइड होगा? 5 से। क्यों? क्योंकि P स्क्वायर हो रहा है।
एग्जाम्पल वही कि भाई जब 36 2 से 6 से डिवाइड हो सकता है, ऐसे समझना कि 36 जब 2 से डिवाइड हो जाता है तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो भाई ये 6 भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आ रहा है समझ में? तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है किसी प्राइम नंबर से तो पक्का है कि वो नंबर भी डिवाइड होगा। क्लियर? तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब जब कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है इसका मतलब है कि उसके अंदर वो चीज़ छुपी हुई है। जैसे 10 किससे डिवाइड होता है? 5 से होता है ना। क्यों होता है भाई? क्योंकि 10 के अंदर क्या छुपा हुआ है? 5। आ रहा है समझ में? तभी तो वो इसको कट कर पाता है। ठीक। अच्छा, अब क्या होगा समझना ध्यान से। तो हम क्या मान लेंगे भाई, p 5 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब p के अंदर कहीं ना कहीं 5 है, तो हमने मान लिया p इक्वल्स टू 5 है। क्या मान लिया? p इक्वल्स टू 5 है। क्या इस p की जगह पे 5 रख दें? रख दो भाई। q स्क्वायर p की जगह पे हमने क्या रख दिया? 5a का होल स्क्वायर अपॉन 5। देखो होल स्क्वायर लगा है तो 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर। 5 से 25 क्या हो जाएगा? कट। तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 5a स्क्वायर। क्लियर? मल्टीप्लाई की वैल्यू किस में आएगी? डिवाइड में। भाई ये तो चमत्कार ही हो गया। क्यों? p स्क्वायर भी किससे डिवाइड था? 5 से, मतलब p 5 से डिवाइड था। q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, मतलब कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय व्हाट? आपको समझ में आया? यहां पर जो p और q थे वो कैसे थे? को प्राइम। को प्राइम थे मतलब कि उनको कोई भी नहीं काट सकता था। दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं था जो उनको कट कर दे 1 को छोड़कर। पर यहां तो देखो क्या हो गया, p को भी कौन डिवाइड कर रहा है? 5। और q को भी कौन डिवाइड कर रहा है? 5। मतलब 5 एक ऐसा नंबर आ गया जो इन दोनों को कट कर पा रहा है। पर हमने तो यहां माना था कि भाई कट तो कर नहीं सकता, तो ये चीज़ गलत हो गई कि नहीं हो गई? तो क्या करेंगे, हम एक लाइन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या? कि पहले आपने माना कुछ और पर हो गया उसका उल्टा। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आर फॉल्स एजम्पशन। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने इनकरेक्ट एजम्पशन माना था, गलत सोचा था हमने। ठीक, तो प्रूव हो गया कि भाई √5 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया हुआ, आप उससे और अच्छे से देख के इसको अब समझ सकते हो। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को अगर आप एक आध बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बहुत अच्छे से बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, सो नाउ एवरीबॉडी बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अब मिलेंगे अपन टाइप 10 में। ठीक।